वाला है। करोड़ों दुरूद और सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो वाक़या करबला पर मबनी है। मैं कोशिश करूंगा हर्फ बा हर्फ सच आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सानिहा करबला या वाक़या करबला या करबला की जंग 10 मुहर्रम 61 हिजरी बामुताबिक 9 या 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को मौजूदा इराक में करबला के मुकाम पर पेश आया, जहां मशहूर आम तारीख के मुताबिक अमवी खलीफा यजीद की भेजी गई फौज ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम और उनके अहले खाना को शहीद किया। हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के साथ 72 साथी, कुछ गुलाम, 22 अहले बैत के जवान और ख़ानदान नबवी की कुछ ख़वातीन और बच्चे शामिल थे। इस जंग सानिहा या वाक़या की वजूहात क्या थीं, उसके लिए हम वाक़या की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस वाक़या की सबसे बड़ी वजह यजीद का खुद ब खुद खिलाफत हासिल करना था, क्योंकि अभी तक सरजमीन हिजाज में ऐसे कबार सहाबा और इकाबरीन मौजूद थे जिन्होंने बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर देखा था। लिहाजा उनके लिए इस गलत रिवायत को कबूल करना मुमकिन ना था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हीं असूलों की खातिर यजीद की बैत कबूल करने से इनकार कर दिया। यजीद का ज़ाती किरदार उन तमाम औसाफ से आरी था जो अमीर या खलीफा के लिए शरीयत इस्लामिया ने मुकर्रर किए हैं। सैर व शिकार और शराब व शबाब उसके पसंदीदा मशागिल थे। लिहाजा ज़ाती हैसियत से भी किसी फासिक व फाजिर को बतौर हुक्मरान तस्लीम करना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आली मुकाम के लिए किस तरह मुमकिन हो सकता था। यजीद ने तख्त नशीन होने के बाद हाकिम मदीना वलीद बिन उक़बा की वसातत से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत तलब की। वलीद ने सख्ती से काम ना लिया, लेकिन मरवान बिन अल हुक्म बाज़ोर बैत लेने के लिए मजबूर कर रहा था। उन हालात में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सफ़र मक्का इख्तियार किया और वहाँ से अहले कूफा की दावत पर कूफा के लिए रवाना हुए। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का पहुँचे तो अहले कूफा ने उन्हें सैकड़ों खतूत लिखकर कूफा आने की दावत दी ताकि वो खिलाफत इस्लामिया के क़याम की जद्दोजहद का आगाज़ कर सकें। लेकिन गद्दार अहले कूफा ने उनसे गद्दारी की और अपने वादों से फिरकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ ना दिया। वलीद बिन उतबा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को कासिद के ज़रिए बुलाया। अभी तक अमीर मुआविया की वफ़ात की खबर मदीना में आम ना हुई थी, ताहम बुलावे का मकसद दोनों हजरात ने समझ लिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जब बैत के लिए कहा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे जैसा आदमी खुफिया बैत नहीं कर सकता। जब बैत आम होगी उस वक्त आ जाऊंगा। वलीद राजी हो गया और उन्हें वापस लौटने की इजाज़त दे दी। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर एक दिन की मोहलत लेकर मक्का रवाना हो गए। बाद में उनका ताक़ुब किया गया, मगर इस असना में वो कहीं दूर जा चुके थे। जब मरवान को इस सूरत हाल का इल्म हुआ तो वलीद से बहुत नाराज़ हुआ और कहा कि तुमने बैत का वक्त खो दिया, अब क़यामत तक उनसे बैत ना ले सकोगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अजीब उलझन से दो चार थे। अगर वो मदीना में मुक़ीम रहते तो बैत के बगैर कोई चारा कार ना था। लिहाजा वो 27 रजब 60 हिजरी में महा अहलो आयाल मक्का रवाना हो गए। मक्का पहुंचकर शाइब अबी तालिब में क़याम किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफियों के खतूत आने के बाद अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना किया ताकि वो असल सूरत हाल मालूम करें। मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुँचे कि पहले ही दिन
12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ کوفہ کے اموی حاکم بشیر نے ان کے ساتھ نرمی سے کام لیا۔ کوفیوں کے جذبات سے متاثر ہو کر مسلم بن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کا لکھا۔ ان حالات کی بنا پر یزید نے فوراً نعمان کو معزول کر دیا اور عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا حاکم مقرر کر دیا۔ کوفہ پہنچ کر اس نے اعلان کیا کہ جو لوگ مسلم بن عقیل سے اپنی وفاداریاں توڑ لیں گے انہیں امان دی جائے گی۔ اس کے بعد ہر محلہ کے رئیس کو بلایا اور اسے اپنے اپنے علاقہ کے امن و امان کا ذمہ دار قرار دے کر مسلم بن عقیل کی جائے پناہ کی تلاش شروع کر دی۔ اس وقت مسلم بن عقیل ایک محب اہل بیت ہانی بن عروہ کے ہاں چلے گئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے ہانی کو بلا کر مسلم بن عقیل کو پیش کرنے کا حکم دیا اور ہانی نے انکار کر دیا، جس پر انہیں قید میں ڈال کر مار پیٹ کی گئی۔ شہر میں افواہ پھیل گئی کہ ہانی قتل ہو گئے۔ یہ خبر سنتے ہی مسلم بن عقیل نے 18,000 ہم نواؤں کے ساتھ ابن زیاد کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد کے پاس اس وقت صرف 50 آدمی موجود تھے، چنانچہ اس نے حکمت سے کام لیا اور ان روسائے کوفہ کی ترغیب سے لوگوں کو منتشر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آخرکار مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 30 آدمی رہ گئے۔ مجبوراً مسلم بن عقیل نے ایک بڑھیا کے گھر پناہ لی، لیکن اس بڑھیا کے بیٹے نے انعام کی لالچ میں آ کر